मुजफ्फरपुर के तिरहुत में शिक्षक निर्वाचन चुनाव का मुकाबला होगा रोचक। पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे भूषण झा फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं। शिक्षकों के हक की लड़ाई पूर्व से ही लड़ रहे हैं। भूषण झा ने कहा कि शिक्षकों के प्रतिनिधित्व की ही नहीं बल्कि शिक्षकों के मान सम्मान, हक और अधिकार की लड़ाई है। शिक्षकों के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। चुनाव जीतने के बाद शिक्षकों के समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने बातचीत की। आइए देखते हैं मुजफ्फरपुर से खास रिपोर्ट। जिस तरह से आज का जो चुनाव हो रहा है, धन और बल की बात की जाती है, तो कैसे आप इस चुनाव में अपने आप को आकलन कर पाएंगे और कैसे फेस कर पाएंगे? जो जेन्युइन लोग हैं वो धन और बल के प्रभाव में नहीं आएंगे। मुट्ठी भर लोग हो सकता है धन और बल के प्रभाव में आ जाए, लेकिन आज भी ईमानदारी जीवित है और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में अभी तक धन और बल का कोई इतिहास नहीं रहा है और आगे भी हम उम्मीद नहीं करते हैं कि इसमें धन और बल से कोई आदमी चुनाव जीत सकते हैं। जी, जिस तरह से आए दिन देखा जा रहा है कि शिक्षकों की स्कूल में काफ़ी समस्याएं होती है, साथ ही साथ दुर्व्यवहार भी शिक्षकों के साथ किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रीय इलाके में देखा गया है और शिक्षक को जो काम करना चाहिए वो काम न करके वो बहुत दूसरे कामों में उनको उलझाया जाता है, जिससे हमारा का शिक्षा का स्तर काफ़ी गिर जाता है। इस पर कैसे आप करेंगे? ये बहुत पुराना मुद्दा है। कई सालों से शिक्षक लोग हड़ताल कर रहे हैं कि मुझे गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए। इसके लिए कई बार हड़ताल, धरना और प्रदर्शन भी हुए हैं। शिक्षक संघ के नेताओं ने भी वो आंदोलन किया है, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट आया है वो उदासीन रहा है सरकार के तरफ से रवैया। तो आगे हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को अगर शिक्षा में गुणवत्ता लाना है तो शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखना चाहिए, तभी शिक्षा में क्वालिटी आ पाएगी, हमारा देश मजबूत और समाज मजबूत हो पाएगा, आगे हम तेज़ी से बढ़ पाएंगे। अच्छा, जैसे कि शिक्षकों लोगों का जो है आप वेतन के लिए बोल रहे थे, आगे भी आपकी खबर हमने चलाई है, उसमें वेतन के बारे में आप लोगों के समय से वेतन मिलना चाहिए। अच्छा, जैसे रिटायरमेंट के बाद क्या उनकी होगी? अंधकार है शिक्षकों का भविष्य। रिटायरमेंट के बाद कैसे उनका जीवन चलेगा, अभी तक कुछ उसका थॉट ठिकाना नहीं है। सभी शिक्षक मानसिक रूप से तनाव में हैं, जब हमारा भविष्य क्या होगा। शिक्षकों ने ये नियोजन का जो नौकरी है 2006 से अभी तक इसी उम्मीद में वो करते आए हैं कि आज मुझे वेतनमान मिल जाएगा, कल वेतनमान मिल जाएगा, कल मुझे स्केल वाला वेतन मिल जाएगा। इसी उम्मीद में उन्होंने नौकरी की। उनको पता होता कि 20 साल बीतने के बाद 6,000 से 50,000 पे आएंगे तो कितने लोग नौकरी छोड़ करके चले गए रहते। लेकिन सभी इसी उम्मीद में है कि कल सवेरा होगा, कल सवेरा होगा, मुझे वेतनमान सरकार देगी, आज न कल हम न्याय मिलेगा। इसी उम्मीद में शिक्षक लोग नौकरी कर रहे हैं। जी, अच्छा, अभी देख रहे हैं कि आपके नंद किशोर जी भी आपके क्षेत्र में है, संजय जी ऑलरेडी पहले से थे, तो कैसे आप अपने आप को लोगों के बीच में निकल पाएंगे? मैं इन लोगों को शिक्षकों का प्रतिनिधि नहीं समझता। ये लोग शिक्षकों के आड़ में अपना रोजी रोटी चलाते हैं और 30 साल से 35 साल से 20-25 साल से लोग इसी में लगे हुए हैं, अपना विकास कर रहे हैं और शिक्षकों को हर चुनाव में झूठ बोल करके, ढांढस दिला करके वोट ले लेते हैं, फिर अपना काम करते रहते हैं। जब चुनाव का समय आता है तभी ये लोग वेतनमान की चर्चा करते हैं, फिर चुनाव खत्म हुआ, वेतनमान ये लोग भूल जाता है, अपना धन कैसे बढ़ता रहे उसमें लोग लगे रहते हैं। नहीं तो 30 साल की लड़ाई, 25 साल की लड़ाई, 20 साल की लड़ाई में आज तक कोई नतीजा नहीं निकला हो। ऐसा कौन सा लड़ाई है जो जीवन पर्यंत चलता रहे? कितने शिक्षक रिटायर हो गए, कितने डेथ कर गए, उनको क्या मिला? और आगे भी ये लोग दिलवाएंगे, इसका क्या उम्मीद है? 25 साल 20 साल में इन्होंने नहीं दिलवाया, अब क्या दिलवाएंगे? आप जा रहे हैं क्षेत्र में, शिक्षकों से मिल रहे हैं, तो क्या आश्वासन दे रहे हैं शिक्षकों को कि आने वाले जो समय में हो, अगर आपको मिल जाता है तो क्या इन सारी समस्याओं का शिक्षकों को मिल पाएगा? मैंने शिक्षकों से सिर्फ एक टर्म की बात की है। मैं शिक्षकों से 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म की बात नहीं की है और न करूँगा। मैं ऐसा उम्मीदवार हूँ, निस्वार्थ भाव से किसी आर्थिक लाभ के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। एक टर्म में ही अगर परिणामदायी मेरा आंदोलन नहीं हो पाया तो मैं दोबारा फिर शिक्षकों के बीच वोट मांगने नहीं जाऊंगा, चुनाव लड़ने नहीं जाऊंगा। शिक्षकों को झूठ बोल करके मुझे धन नहीं बढ़ाना है। पिछले चुनाव में आप दूसरे नंबर पर थे, कहाँ कमी रह गई थी? कमी रह गई थी, हमारा चुनाव
अप्रैल मई में हुआ रहता तो हम चुनाव जीत गए होते। हमारा चुनाव कोविड की वजह से टल गया था और अक्टूबर में हुआ। विधानसभा का चुनाव भी अक्टूबर में साथ साथ था। हमारे साथ हाई स्कूल के शिक्षक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए थे और कॉलेज में हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। कॉलेज के में हमारे लिए लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया गया था कि भूषण झा शिक्षक नहीं हैं, गैर शिक्षक हैं, लड़ाई में नहीं हैं। और हाई स्कूल में जो हमारे साथ मेजोरिटी थी शिक्षकों की, तो हमारे चुनाव से 3 दिन पहले तेजस्वी यादव जी ने एक मैनिफेस्टो जारी किया था कि हमारी सरकार अगर बन गई तो हम पहले कैबिनेट में पहला कलम से समान काम समान वेतन देंगे। और हमारे उम्मीदवार तिरहुत में ये हैं, दरभंगा में ये हैं, सारण में ये हैं, उन्होंने नाम लेकर के बोला था। तो समान काम समान वेतन के लालच में हमारे साथ जो शिक्षक जुड़े हुए थे और वास्तव में उनके लिए ये बड़ी बात थी, वो स्लिप करके महागठबंधन के साथ चले गए। जितना वोट मेरे अंदर से स्लिप करके गया मेरे गुट से, उतना ही वोट से कमोबेश हम चुनाव हारे थे। यही स्थिति थी। पिछले बार के जो प्रत्याशी चुनाव जीते थे अपने मेरिट पे नहीं जीते थे, वो तेजस्वी जी के बयान के कृपा से जीते थे। हालांकि तेजस्वी जी सरकार में आए भी, उप मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन समान काम समान वेतन की कोई चर्चा उन्होंने नहीं की, जिसका नतीजा हुआ कि जो शिक्षक हमसे स्लिप होकर के चुनाव के समय चले गए थे पिछले चुनाव के समय, वो फिर से पुनः हमारे साथ लौट करके आए। इस बार कॉलेजों में भी हमारी स्थिति हाई स्कूल में है। लोग बदलाव के मूड में हैं। शिवहर से लेकर के, सीतामढ़ी से लेकर के मुजफ्फरपुर होते हुए वैशाली तक एक ही हवा है। बदलाव लोग चाहते हैं। उब चुके हैं अभी तक के लोग झूठे वादों से। तो बदलाव का विकल्प आप हैं। अब लोगों को चुनना है, शिक्षकों को चुनना है। हम तो अपना एक विकल्प प्रस्तुत किए हैं शिक्षकों के सामने।